हाय आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर एमआरआई फीमेल पेल्विस के बारे में कुछ बेसिक सी फाइंडिंग बताने जा रहा हूं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आप एंड तक देखिए, तभी आपको ये एमआरआई पेल्विस की फाइंडिंग समझ आएगी। तो हो सके कुछ चीज़ें 10 to 15% चीज़ें आपको इसमें बेसिकली चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो वीडियो को एंड तक का आप देखिएगा ध्यान से। देखो फ्रेंड, जब भी हम एमआरआई फीमेल पेल्विस करते हैं, जब भी हम फीमेल पेल्विस पेशेंट का एमआरआई करते हैं, तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें डायग्नोज करनी होती है एज ए एमआर टेक्नोलॉजी, जितना आपको पता होना चाहिए। देखो, प्लानिंग करना कोई मुश्किल बात नहीं है। प्लानिंग के साथ साथ डायग्नोज भी पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो एक तरह की फाइंडिंग पेल्विस के अंदर नहीं होती है, काफ़ी तरह की फाइंडिंग्स होती है। तो जितना हो सके तो उतनी चीज़ें मैं इसमें इस इमेज के अंदर, इस केस के अंदर मैं आपको क्लियर करवाऊंगा कि कैसे आपको डायग्नोज करना है। तो फर्स्टली मैं आपको सजाइटल सेक्शन का इमेज दिखा रहा हूँ। तो सजाइटल सेक्शन की इमेज को आप स्क्रॉल करके, मैं राइट टू लेफ़्ट अगर स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो इसमें हमें पेशेंट का बेसिक से जो पेल्विक ऑर्गन है उसको पहले अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करना है, उसको हमें अच्छी तरह से देखना होता है। देखो, पेल्विक जो कैविटीज़ होती है उसी के अंदर हमारे पेल्विक ऑर्गन्स होते हैं। तो पेल्विक कैविटी कहाँ होती है, तो अभी मैं आपको एक कॉर्नल सेक्शन दिखाता हूँ। तो पेल्विक कैविटी हमारे ये पूरा पेल्विक कैविटी, इसी के अंदर ही हमारे एक पेल्विक ऑर्गन्स होते हैं। आप अगर ऐसे बता सकते हैं कि एक हिप जॉइंट से दूसरे हिप जॉइंट, यानी कि राइट हिप टू लेफ्ट हिप इनके बीच में हमारी जो कैविटीज़ होती है पेल्विक कैविटी, उसी के अंदर ही पेल्विक ऑर्गन्स होते हैं। तो पेल्विक ऑर्गन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि पेल्विक ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। तो देखो, सबसे पहले आप यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर को देखो, यूट्रस को देखो, यूट्रस के साथ साथ सर्विक्स को देखो, विजाइना को फोकस करो, उसके बाद ओवरीज पे फोकस करो, ओवरीज पे फोकस करो। ओवरी पे फोकस करने के बाद आप पीछे रेक्टम की तरफ जा सकते हैं, तो रेक्टम पे फोकस करो, फिर एनल पे फोकस करो, एनल कैनाल पे फोकस करो, और सिग्मॉइड पे फोकस करो। बस यही आपका पेल्विक कैविटीज़ है, इसी पे हम कमेंट करते हैं। जब भी रेडियोलॉजिस्ट रिपोर्ट करते हैं, तो ये ऑब्जर्वेशन में ये ऑर्गन के बारे में अच्छी तरह से बताते हैं कि ब्लैडर की क्या पोजीशन है, यूट्रस की क्या पोजीशन है, क्या किस तरह की फाइंडिंग है, ओवरी की क्या पोजीशन है, क्या फाइंडिंग आ रही है। यही सारी चीज़ें हम रिपोर्ट के अंदर भी डायग्नोज करके पेशेंट को देते हैं। देखो, इस केस में आपको मैं अच्छी तरह से इस केस को अगर आइडेंटिफाई करके बताता हूँ, तो इस केस में सबसे पहले आपको यूट्रस को फोकस करना होगा। यूट्रस पे फोकस, सबसे जो मेजर ऑर्गन है हमारा पेल्विक कैविटी का, यूट्रस, ठीक है, उस पर फोकस करो। यूट्रस के देखो, इस पे यूट्रस देखो कैसा है, टू एंटीवर्टेड पोजीशन, यहाँ से हल्का सा राइट की तरफ डेविएट हो गया और थोड़ा फिर पोजीशन एकदम एंटीवर्टेड पोजीशन है। और इससे साथ साथ यहाँ पे देखो आपको हाइपोइंटेंस सिग्नल नज़र आ रहा है, यहाँ पे देखो काफ़ी फ्लूइड आपको नज़र आ रहा है। देखो, सबसे पहले बेसिक सी चीज़ आपको इसमें जानना है एज अ फ्रेशर, एज अ एक्सपीरियंस एमआर टेक्नोलॉजिस्ट। देखो, ये यूरिनरी ब्लैडर है, इसकी वॉल को देखो, वॉल भी ठीक है इसकी, और हाफ पार्शली डिस्टेंडेड है, ज़्यादा कुछ यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन नहीं है। और यूरिन देखो ब्लैडर के अंदर हाइपर दिख रहा है, और जो चीज़ें आपको ब्लैडर के अलावा जो चीज़ें पेल्विक ऑर्गन के सराउंडिंग में हाइपर दिख रही है ना, तो वो फ्लूइड से रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखो काफ़ी ज़्यादा हाइपर सिग्नल, तो इसका मतलब ये भी कुछ फ्लूइड हो सकता है। तो ये सिंपल सिस्ट है राइट ओवरी में पेशेंट को, ठीक है। इसके अलावा ये फाइब्रॉइड्स है, ये सब सिरोसल फाइब्रॉइड है। तो फाइब्रॉइड भी काफ़ी डिफरेंट तरह के फाइब्रॉइड्स होते हैं, जब सब सिरोसल, सब म्यूकोजल, इंट्राम्यूकोजल, जो वॉल्स होते हैं ना यूट्रस के, उससे लेयर वॉल से जो अटैचमेंट फाइब्रॉइड्स होते हैं उसको हम नाम देते हैं, क्योंकि 3 लेयर होती है यूट्रस के सराउंडिंग्स में। जो लेयर होती है वो 3 लेयर होती है। सबसे बाहर पेरीमेट्रियम होता है, उसके बाद मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर एंडोमेट्रियम होता है, ठीक है। और ये जो यूट्राइन वॉल्स होती है उसके साथ जो फाइब्रॉइड्स रहते हैं उसको हम कहते हैं इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड, और वॉल्स के अटैचमेंट से जो फाइब्रॉइड्स रहते हैं उसको सबसिरोसल फाइब्रॉइड्स कहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइब्रॉइड्स है, ये देखो काफ़ी बड़ा फाइब्रॉइड है, इसको हम सबसिरोसल फाइब्रॉइड्स कहते हैं, जो हमारे वॉल से अटैचमेंट है, जो पेरीमीटर वॉल है उसके साथ ये अटैच्ड है फाइब्रॉइड्स, सब सिरोसल फाइब्रॉइड्स है। और उसके साथ यहाँ पे छोटे इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स भी है, और यहाँ भी एक फाइब्रॉइड्स है।
तो इस तरह के आप फाइब्रॉइड्स को डायग्नोस करो और उसके अलावा आप इसमें देखो ओवरीज पे फोकस करो। यहाँ पे राइट ओवरी में एक सिंपल सिस्ट है और यहाँ पे एक बड़ा सा आपको ये भी सिस्टिक ही दिख रहा है, क्योंकि इसका इतना ज़्यादा इंटेंसिटीज़ नहीं है जितनी सिस्ट की है, बट ये भी हल्का सा हाइपर इंटेंस सिग्नल है। आप इसको बता सकते हैं कि आइसो इंटेंस, यानी कि आप बता सकते हैं आइसो इंटेंस सिग्नल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्दर आप हर एक सेक्शन को अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करके देखो। तो अभी मैं एक्सेल सेक्शन में आपको दिखा रहा हूँ, तो एक्सेल में भी आप अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करके देखो। ये देखो राइट ओवरी में काफ़ी बड़ी सिस्ट आपको, दिस इज अ सिंपल सिस्ट, और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको ये हाइपर इंटेंस आइसो इंटेंस सा सिग्नल आ रहा है T2 वेटेड में, और इसके साथ साथ आपको ये फाइब्रॉइड भी नज़र आ रहे हैं। ये सारे फाइब्रॉइड्स है। ठीक है, इसको फोकस करने के लिए ये चीज़ देखो, ये तो सिंपल सिस्ट है, फाइब्रॉइड जो आपने डायग्नोस कर दी। अब इसको डायग्नोस करने के लिए आप T1 वेटेड सीक्वेंस को देखो। T1 वेटेड सीक्वेंस में यही चीज़ आपको हाइपर इंटेंस नज़र आ रही है। इसका मतलब है कि लेट सब एक्यूट ब्लड है इस सिस्ट के अंदर, और इसको हमने डायग्नोस किया था चॉकलेट सिस्ट, जो जिसमें ब्लड की कंटेंट्स होता है ना, ब्लड से रिलेटेड कोई चीज़ होता है, ब्लड की सिस्ट है ये, आप नॉर्मली बता सकते हैं दिस इज कॉल्ड चॉकलेट सिस्ट। ये T1 वेटेड सीक्वेंस में, ये T1 वेटेड सीक्वेंस है, हाइपर नज़र आ रही है, हाइपर इंटेंस यानी कि ब्राइट दिख रही है आपको, इसलिए हमने इसको डायग्नोस किया था चॉकलेट सिस्ट। तो बेसिक सी चीज़ें आपको यही डायग्नोस करना है इसमें। देखो अगर फैट सेट दिखाऊँ आपको, तो फैट सेट में भी ये सिस्ट हाइपर दिख रही है, या आपको ये भी थोड़ा हाइपर दिख रही है, और फाइब्रॉइड्स आपको हाइपर इंटेंस नज़र आ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो पेल्विक ऑर्गन पे आपको फोकस करनी है। तो ऐसे आप बेसिक सी चीज़ों को डायग्नोस कर सकते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा एडिशनल कुछ बड़ी बात नहीं है कि कैसे डायग्नोस करना है। बस पेल्विक कैविटी दे पीछे रेक्टल वॉल ठीक है, सिग्मॉइड ठीक है, हल्का सा थोड़ा सा फ्लूइड है, पाउच ऑफ डगलस, रेट्रोयूट्राइन जो पाउच है हल्का सा फ्लूइड्स है, वॉल्स भी ठीक, यूरिनरी ब्लैडर भी ठीक है। बस यही कमेंट पेल्विक MRI की जब रिपोर्ट करते हैं, यही उसमें बेसिक से कमेंट्स किए जाते हैं। तो आपको प्लानिंग करने के साथ साथ आपको बेसिक चीज़ें बहुत पता होना बहुत ज़रूरी है। जितना हो सके इस वीडियो के अंदर जितनी फाइंडिंग इसमें दिख रही थी, तो वो फाइंडिंग मैक्सिमम मैंने आपको बता दिया है। अगर फिर भी कोई डाउट्स या क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड, तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बेसिक सी चीज़ें आपको मैं बताता रहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।